दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के मामले में सर गंगाराम अस्पताल पर यह एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और ये सहारा समय की खबर का बड़ा असर है। गंगाराम अस्पताल पर कोरोना वायरस के टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन के चलते धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अब इस पूरी खबर के बारे में हम आपको बताते हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निजी अस्पतालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए 20% बेड आरक्षित रखने जरूरी हैं और जो अस्पताल नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल ने दिल्ली में बेड की स्थिति और निजी अस्पतालों के रवैये के बारे में बात करते हुए आरोप लगाया कि कुछ निजी अस्पताल इलाज नहीं बल्कि बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ अस्पताल पार्टियों से मिले हुए हैं, यानी राजनीति का आरोप उन्होंने इस पर लगाया है। और सीएम केजरीवाल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब कोई भी कोरोना संदिग्ध मरीज किसी भी अस्पताल में जाता है तो अस्पताल उसका इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता और अगर किसी अस्पताल ने इनकार किया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये सहारा समय की खबर का असर है। पहले आप सुनिए क्या कहा केजरीवाल ने, फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये खबर सबके संज्ञान में आई। अभी कुछ दिन पहले फिर एक दिन एक टीवी प्रोग्राम पे, लाइव टीवी प्रोग्राम के ऊपर एंकर ने एक हॉस्पिटल को फोन किया। हॉस्पिटल से पूछा जी कोरोना का मरीज है हमारे फैमिली में, हमें बेड चाहिए। हॉस्पिटल ने मना कर दिया। जब वो गिड़गिड़ाया तो हॉस्पिटल ने लाइव प्रोग्राम के अंदर कहा दूसरी तरफ से कि 8 लाख रुपए दे दो, बेड का इंतजाम हो जाएगा। कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इस महामारी के दौरान भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं। पहले कहते हैं बेड्स नहीं है और जब और इंसिस्ट करो तो कहते हैं 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए दे दो। इसको बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये जो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने माफिया बनाया हुआ था, इसको तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। ये पूरे के पूरे एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। दरअसल इस पूरी खबर का सबसे बड़ा पहलू सहारा समय के खास कार्यक्रम हस्तक्षेप से निकलता है, जिसमें सर गंगाराम अस्पताल की करतूत का लाइव खुलासा किया गया था। हमारे शो ने आपको बताया कि दिल्ली के अस्पताल किस तरह से कोविड-19 मरीजों से वसूली कर रहे हैं और बेड बुकिंग के नाम पर तो खुला खेल यहां पर चल रहा है। इस पर पूरी रिपोर्ट देखिए। सहारा समय ने दिल्ली के अस्पतालों की खोली पोल। दिल्ली के अस्पताल बने कमाई का अड्डा। दिल्ली के अस्पतालों में बेड के नाम पर हो रही उगाही। मरीजों से एक बेड के लिए मांगे जा रहे लाखों रुपए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाख दावे करें कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसके लिए उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया ताकि लोगों को अस्पतालों में वेंटिलेटर और उपलब्ध बेड की सही जानकारी मिल सके। लेकिन दिल्ली के अस्पताल ही केजरीवाल की कोशिशों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इसका खुलासा हुआ सहारा समय के प्राइम टाइम शो हस्तक्षेप के दौरान। सहारा समय ने अपने कार्यक्रम हस्तक्षेप के दौरान दिल्ली के नामी गिरामी अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध बेड्स की हकीकत जानने की कोशिश की।
सहारा समय की ओर से एक अस्पताल में फोन किया गया। पहले तो अस्पताल वालों ने बेड होने से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो अस्पताल की ओर से बेड की बुकिंग कराने को कहा गया और इसके एवज में 5 लाख रुपए भी मांगे गए। आप खुद सुनिए। हेलो, गंगाराम हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी सर। सर मैं आशीष बात कर रहा हूँ। बताइए। कोई बेड खाली है? मुझे अपने कलीग को एडमिट करवाना था वहाँ पर। सर अभी तो नहीं है खाली, अभी तो आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। बुकिंग हो रही है सर अभी तो। बुकिंग किस तरीके से हो रही है सर? सर आपको फ़ोन पे बताना पड़ेगा, पेशेंट का नाम, फ़ोन नंबर, कोविड रिपोर्ट कब कराई थी, पेशेंट कहाँ पर है, पेशेंट की एज। तो अगर मैं अभी सब कुछ आपको डिटेल प्रोवाइड करवा दूँ अभी ऑन द स्पॉट, तो कब तक मेरे को बेड मिल जाएगा? सर जैसे ही हमारे पास वैकेंट होंगे आपको कॉल करके बताएंगे। अभी तो सर फुल है यहाँ पे। अभी नहीं है बेड खाली कोई? नहीं सर, नहीं अभी नहीं है। तो कितने बेड हैं सर टोटल अभी? 120 सर हमारे पास सिटी में। 120? हाँ जी। ये दिल्ली का है ना 120? हाँ जी सर। और 120 हॉस्पिटल का। सिटी हॉस्पिटल हाँ जी सर। RML में? सर RML में नहीं, गंगाराम में। गंगाराम में, सॉरी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 5 लाख रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे। एट द मोमेंट आप हमें कितने 5 लाख डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे? हाँ जी सर। इस बातचीत से पहले तक सहारा समय के इस कार्यक्रम में बैठे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा दिल्ली सरकार की ओर से हाल ही में लॉन्च किए गए दिल्ली कोरोना ऐप का बखान कर रहे थे। इस ऐप में दी गई जानकारी पर सवाल उठाए जाने पर वो कैमरामैन साथ ले चलने की बात करने लगे, लेकिन जैसे ही अस्पताल की हकीकत उन्हें बताई गई, उन्हें सांप सूंघ लिया। गंगाराम हॉस्पिटल से खबर आ गई है संजीव जी, और आपके लिए बुरी खबर है कि एक भी बेड खाली नहीं है। टोटल 120 बेड बता रहे हैं और एक भी बेड खाली नहीं है। वो कोविड पेशेंट को नहीं ले सकते। जाहिर है ये ऐसे खुलासे थे जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी थे। दिल्ली के अस्पतालों की हकीकत सामने आने के बाद केजरीवाल सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद मीडिया के सामने आकर सहारा समय की खबर पर मुहर लगाई। टीवी प्रोग्राम पे, लाइव टीवी प्रोग्राम के ऊपर एंकर ने एक हॉस्पिटल को फोन किया। हॉस्पिटल से पूछा, जी कोरोना का मरीज है हमारे फैमिली में, हमें बेड चाहिए। हॉस्पिटल ने मना कर दिया। जब वो गिड़गिड़ाया तो हॉस्पिटल ने लाइव प्रोग्राम के अंदर कहा दूसरी तरफ से कि 8 लाख रुपए दे दो, बेड का इंतजाम हो जाएगा। केजरीवाल ने अस्पतालों को फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन अब देखना यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कमाई का अड्डा बने इन निजी अस्पतालों पर कैसे नकेल कसते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। और सारा समय इसी तरह जन सरोकार के खुलासे आपके सामने करता रहेगा और जो जनप्रतिनिधि है उन तक आपकी आवाज़ और परेशानियों को पहुंचाता रहेगा, जिस तरह हमारे कार्यक्रम हस्तक्षेप में इस बड़े मुद्दे को हमने उठाया है।